सब रहते हैं, पर उन्होंने कभी जंगल को गंदा नहीं किया। हम इंसान तीर्थों में पहुंच जाएं तो तीर्थ को गंदा कर देते हैं, जंगल में पहुंच जाएं तो जंगल को गंदा कर देते हैं। हम जहां जाते और प्रकृति से यदि हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो वो प्रकृति रुष्ट होंगी, और जब रुष्ट होंगी तो फिर विनाश करेंगी। अब लोग जंगल काट दे रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ दे रहे हैं, फिर कहेंगे भैया देखो ये हो गया, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गए, ये हो गए, वो हो गए, आपदाएं आ रही। क्यों नहीं आएंगी? हमने प्रकृति को छोड़ा ही कहाँ है? जो प्रकृति हमें छोड़ेगी फिर वो भी कभी न कभी उग्र हो जाती है। माँ पृथ्वी वैसे तो बहुत धैर्यवान है, पृथ्वी से अधिक धैर्य किसी में नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी वो भी रुष्ट होती है तो विनाश करती है। महाराज, रात्रि के समय सरोवर में, नदी में जब देव शयन कर जाए, शयन आरती जब हो जाती है भगवान की, घाटों की, नदियों की, फिर उनको स्पर्श मत करिए, अपराध हो जाएगा। उसमें प्रवेश मत करिए, अपराध हो जाएगा। और रात्रि जब हो जाए, संध्या जब हो जाए, तब पुष्प मत तोड़िए, वृक्षों से पत्ते मत तोड़िए, फल मत तोड़िए। पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार रात में कोई पूजा हो, पुष्प तोड़ना भूल गए, जैसे ही याद आता है तुरंत जाके गमले से तोड़ लाते, तुलसी पत्र तोड़ लाते। कई बार अपराध कर देते जिनको मालूम नहीं होता। प्रकृति विश्राम कर रही है, फिर उन्हें स्पर्श मत करिए। नंद बाबा जैसे यमुना जी में कूदे, वरुण देवता के 4 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेके चले गए। अब 2-4 ग्वाल वाल जो साथ गए थे वो खड़े देख रहे हैं, बाबा निकले ही नहीं, 2 घंटे हो गए। सब दौड़े दौड़े घर आए, कन्हैया कन्हैया बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। कन्हैया ने कहा हटो हम देखते हैं। जैसे ही नदी में छलांग लगाए, कन्हैया पहुंच गए वरुण लोक। और वरुण लोक में तो भगवान चतुर्भुजधारी हो जाते, कन्हैया 4 भुजाधारी हो गए। और ज्यों 4 भुजा लेकर के महाराज वरुण लोक में पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, आसन पे बिठाया, आरती उतारने लगे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज आरती हुई और कहते हैं, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु कैसे पधारे। ठाकुर जी ने कहा हमारी तो बड़ी पूजा कर रहे हो, पर हमारे बाबा को बांध के रखे हो। आपके बाबा? बोले हाँ, जिनको बांध के रखे हो हमारे पिताजी हैं, छोड़ो इनको। अरे प्रभु अपराध हो गया, ये रात्रि में शायद प्रवेश किए जल में, सो दूत पकड़ ले आए, मुक्त कर दिया नंद बाबा को। पर भगवान वरुण देवता से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने नियम का पालन किया। भले ही अपराध करने वाले मेरे पिता हैं, पर आपने उन्हें दंड दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। जो भी अपराध करेगा वो दंड का भागी होगा, भले ही वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। अब आप सोचिए कि छोटा सा अपराध नंद बाबा ने किया, अनजाने में किया, और वो नंद बाबा जो भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उनको भी अपराध यदि हुआ तो दंड मिला। श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ ब्रह्म बेटा बनकर आया, भगवान बेटा बनकर आए, राम बनकर के आए, लेकिन कर्म का फल तो उन्हें भी मिला। श्रवण कुमार के माता पिता ने जब उन्हें श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में जब हमारा तन छूट रहा है ना, हे दशरथ तुम्हारे 4 बेटे होंगे, पर जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हें भी पानी देने वाला एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा, और पुत्र के विरह में, पुत्र के वियोग में तुम्हारे प्राण हो जाएंगे। सो दशरथ जी के प्राण भी पुत्र के वियोग में गए। राम लक्ष्मण दोनों भैया वन को चले गए।
भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए। उसी समय वनवास हुआ, भगवान वन को गए और पुत्र के वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। जरा विचार करिएगा, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि भैया आज की दुनिया है, जो जी में आए सो करो, कौन देखा है स्वर्ग और नरक कहाँ है।